हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ भृत्य और चौकीदार भर्ती के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, जहां आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जिसके लिए 8वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 25 जून रखे गए हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इसमें आपको आवेदन फॉर्म कैसे करना है, फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है एग्री पोर्टल। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे मैं छत्तीसगढ़ कृषि पोर्टल टाइप कर लेता हूँ। आपको सिंपली इतना ही सर्च कर देना है। फिर आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जहां पर आप छत्तीसगढ़ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का जो ऑफिशियली साइट है वो आपके फोन में कुछ इस प्रकार से जो है अनेबल होकर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आज हम जानने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ में भृत्य चौकीदार जैसे पदों की भर्ती के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसी की भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम जानने वाले हैं, जिसका अंतिम तिथि 25 जून रखे गए हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप देखिएगा नीचे में है नियुक्ति भर्ती संबंधी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको इसी पे एक बार टैप कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो प्रोसेस है थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपके सामने फिर से जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से विकल्प होकर आ गए हैं। पहले यहाँ पर है कृषि उपज मंडी समिति रामानुगंज में भृत्य चौकीदार के लिए सीधी भर्ती है, तो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जसपुर में स्टार्ट हो चुकी है, कृषि मंडी पत्थलगांव में भृत्य, जैसे बहुत सारे पदों के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जिलों के लिए फॉर्म निकला हुआ है, तो हम अलग जिले से हैं तो आवेदन करेंगे कि नहीं। तो दोस्तों बता दें, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से क्यों ना हो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ ऑल CG के लिए फॉर्म मांगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी युवा युवती इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए एक एक PDF में मैं क्लिक करके आप सभी को बता दूं, आप तीनों का भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर एक का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले नंबर वाले पे या फिर दूसरे नंबर वाले पे मैं क्लिक करता हूं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड व्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे जस्ट क्लिक कर देना है। और यह अगला PDF आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जहां पर है सीधी भर्ती नियुक्ति से संबंधित जानकारी का विज्ञापन संबंधित। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट जो विवरण है वो आपको कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि हम आपको यहीं से ही स्टार्टिंग जो है वो बता देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल भृत्य चौकीदार के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती के तौर पे 5 पोस्ट निकाले गए हैं, जहाँ पर जनरल में 1, ST SC OBC सभी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट और OBC वाले जनरल वाले यहाँ पर देखिएगा उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पर आरक्षित है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भृत्य चौकीदार पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, फिर आप फॉर्म डाल सकते हैं। भृत्य एवं चौकीदार के लिए जो आपका एग्जाम होगा वो करीबन 100 नंबरों का रहेगा। पहले आपको बता दें एक लिखित परीक्षा होगा जिसमें 90 नंबर का रहेगा और एक इंटरव्यू होगा 10 नंबरों की। इसी के आधार पे आपका यहाँ पर चयन होने वाला है, जिसके लिए आयु सीमा भी दिए गए हैं कि अभ्यर्थी को 18 वर्ष प्लस 30 वर्ष, 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच होना चाहिए, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्षों का इसमें और भी आपको छूट दिए जाएंगे। और साफ साफ यहाँ पर है आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जिले से क्यों ना हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका आपको डाउनलोड कैसे करना है फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है उसके मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में सभी का जो PDF है वो मैं अपलोड कर दिया हूं। यहाँ पर है आवेदन का प्रारूप, हमने 3-4 जिलों में बताए हैं जहां पर यह जो भर्ती है निकला हुआ है। तो पद नाम आप डाल लीजिए, भृत्य के लिए चौकीदार, किसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप डाल लीजिए। दोनों के लिए 8वीं पास ही मांगा गया है। अभ्यर्थी का पूरा नाम आपके 8वीं के रिजल्ट में जैसा होगा या 10वीं के रिजल्ट में जैसा होगा वो आप देख लीजिएगा। पिता या पति का नाम, जन्म तिथि आपका जो भी कितना वर्ष हो रहा है, कितना माह, कितना दिन कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। अगर निकालना नहीं आता है तो आप गूगल से ले सकते हैं हेल्प। शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास आप डाल दीजिए। स्थायी पता में आपको पूरा का पूरा आपका गांव, पोस्ट ऑफिस, जिला जैसे पूरा डालना होगा। फिर रोजगार कार्यालय का नाम, 8वीं का रिजल्ट अगर रोजगार पंजीयन होगा तो पूरा का पूरा जो है वो आप डाल लीजिए। आप कौन से जाति से हैं, ST SC OBC, तो उस कैटेगरी अनुसार यहाँ पर जाति सत्यापन के लिए आपको सर्टिफिकेट, जाति निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर लगेगा। यदि अनुभव होगा तो अनुभव भी संलग्न कीजिए, अगर नहीं होगा तो नहीं। विवाहित है अविवाहित है वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। प्रॉपर यहाँ पर जो अपडेट है वो देखने के पश्चात यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं पूरा पता, दिनांक, स्थान, इस तरह इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से फिलअप करना है, ताकि किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। और बता दें इसी तरह यहाँ पर और भी जिलों का वैकेंसी निकला हुआ है।
और अभी हमने बताए थे पहले वाले पे, और आप दूसरे तीसरे सभी का यहाँ पर दोस्तों निकला हुआ है, तो आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं, जहाँ पर सभी में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। साथ ही कृषि उपज मंडी आपका इसमें वृत्त चौकीदार के लिए भी 8वीं पास है और 18 से 30 वर्ष, और इसके लिए भी आपका 8वीं पास ही मांगे गए हैं, और इसके लिए भी आपके 8वीं पास है। तो दोस्तों अगर आप भी 8वीं पास भर्ती के इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए वृत्त चौकीदार के लिए नई भर्ती निकल कर आ चुका है, जहां अंतिम तिथि लगभग 25 तक रखे गए हैं, 25 जून 2026। तो आप जून से पहले ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर है वो पोस्टमैन के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो आवेदन फॉर्म है वो जमा होगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से जमा करेंगे तो नहीं स्वीकार किया जाएगा, आपको पोस्टमैन के द्वारा, कुरियर के द्वारा यह जो फॉर्म है वो भिजवाना होगा। और इन सभी की जो पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी जो ऑफिशियली साइट है वहाँ पर भी आ जाइए। यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का जो सेक्शन है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप यह जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि दोस्तों इसी तरह के जो नए नए भर्ती है वो हम आपके लिए बिल्कुल लाते रहे। और इसी तरह के नवीनतम अपडेट के लिए, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जो नए नए जानकारी है वो लगातार मिलते रहेगा। सो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास वीडियो के साथ। बाकी अगर किसी भी तरह कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।